जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड जो कि एम वाइज सबसे बड़े हैं उनका रिव्यू करेंगे। जैसे में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और डीएसपी स्मॉल कैप फंड। अगर बात करें एम वाइज तो एम वाइज इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। तो अगर हम 2024 में इन फंड में से किसी फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किस फंड में हमें निवेश करना चाहिए, इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है। हम चेक करेंगे 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल का सीएजीआर, 5 साल का सीएजीआर, 10 साल का सीएजीआर और अल्फा रेशियो, पी रेशियो और फंड होल्डिंग भी चेक करेंगे कि कितना एक्सपोजर स्मॉल कैप में है, कितना मिड कैप में है और कितना लार्ज कैप में है। तो इस तरह से हम इन फंड का रिव्यू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं टिकर टेप के साइड पर, और टिकर टेप के साइड में जो भी डेटा होगा उसी के बेस पर हम आज बातें करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे जो भी नंबर आपको बताऊंगा वो अप्रोक्सीमेट बताऊंगा। तो जैसा कि वीडियो का शुरुआत हम एम साइज देखकर करते हैं, तो यहाँ पे भी एम साइज से ही शुरुआत करेंगे। और ऑफकोर्स मुझे मालूम है कि सबको मालूम होगा कि एम साइज सबसे बड़ा निप्पॉन इंडिया का है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि वीडियो के शुरुआत में हम एम साइज ही देखते हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एम साइज देख सकते हैं 43,815 करोड़ रुपए का है। एचडीएफसी का देख सकते हैं 26,836 करोड़ रुपए का है। एसबीआई का देख सकते हैं 23,716 करोड़ रुपए का है। एक्सिस का देख सकते हैं 18,615 करोड़ रुपए का है। और डीएसपी का देख सकते हैं 13,541 करोड़ रुपए का है। इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड एम वाइज यही वो 5 फंड हैं। अब हम सबसे पहले 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे कि किस फंड ने 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो मैं यहाँ एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सबसे शानदार रिटर्न है 54.93, अप्रोक्सीमेट 55% का रिटर्न आप मानकर चल सकते हैं। दूसरे पर एचडीएफसी है 51.52%, यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 51.5% का रिटर्न है। तीसरे पर देख सकते हैं कि डीएसपी है 45.70, तो अप्रोक्सीमेट 46% का रिटर्न आप मानकर चल सकते हैं। एक्सिस का देख सकते हैं 39.58, तो लगभग मानकर चल सकते हैं कि 39.5% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। हमारा एसबीआई देख सकते हैं 31.77, यानी कि लगभग मानकर चल सकते हैं 32% का रिटर्न इन फंड ने 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न में दिया है। अब हम 3 साल का सीएजीआर चेक करते हैं कि 3 साल के सीएजीआर के बेस पर किस फंड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो मैं यहाँ 3 साल पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि निप्पॉन इंडिया का अगेन सबसे शानदार रिटर्न है। लगभग आप देख सकते हैं कि 42% के आसपास का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही शानदार रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। दूसरे पर एचडीएफसी है 37% के साथ। तीसरे पर डीएसपी है 32% के साथ। और चौथे पर देख सकते हैं कि एक्सिस है लगभग 32% के साथ में। और पांचवें में देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड है लगभग 27.5% के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न भी एसबीआई का कम है और 3 साल का सीएजीआर भी एसबीआई का कम ही हमें देखने को मिल रहा है। अब हम 5 साल का सीएजीआर चेक करते हैं। तो 5 साल के सीएजीआर में देख सकते हैं दोस्तों कि अगेन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सबसे शानदार रिटर्न रहा है लगभग 31% का। एक्सिस का देख सकते हैं लगभग 29% का रिटर्न है। डीएसपी का देख सकते हैं लगभग 26.5% का रिटर्न है। और एसबीआई का देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 26% का रिटर्न आप मानकर चल सकते हैं। एचडीएफसी का देख सकते हैं लगभग 24.5% के आसपास का रिटर्न है। तो यहाँ पे 5 साल की पैरामीटर में बात करें तो कुछ बेहतर रिटर्न है एसबीआई का, लेकिन इन फंड से तो कम ही रिटर्न है, जैसे में निप्पॉन, एक्सिस और डीएसपी से। तो कह सकते हैं दोस्तों कि 1 साल का और 3 साल का और 5 साल का रिटर्न एवरेज टाइप का ही रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। हमें देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में एसबीआई स्मॉल कैप फंड से हमें उतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम 10 साल का सीएजीआर चेक करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैं 10 साल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो 10 साल के पैरामीटर पर भी देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सबसे शानदार रिटर्न रहा है 29% का। और 10 साल का बेहतर रिटर्न रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, आप देख सकते हैं 27, यानी कि अप्रोक्सीमेट 28% का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म्स का अगर रिटर्न देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का शानदार रिटर्न रहा है। तीसरे नंबर पर एक्सिस देख सकते हैं 25.77, यानी अप्रोक्सीमेट 26% का रिटर्न मान के चल सकते हैं। डीएसपी का देख सकते हैं 25.5% का रिटर्न अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं। एचडीएफसी का देख सकते हैं 10 साल के पैरामीटर पर थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी फंड शानदार ही है 22.75, यानी अप्रोक्सीमेट 23% का रिटर्न मानकर चल सकते हैं। तो ये थे वो रिटर्न 3 साल, 5 साल और 10 साल का पैरामीटर, और 1 साल का हमने एब्सोल्यूट रिटर्न भी देखा। तो इन सारे फंड रिटर्न को देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म्स अगर रिटर्न देखा जाए तो एसबीआई का कुछ ठीक है, लेकिन 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल का सीएजीआर, 5 साल के सीएजीआर के बेस पर हमें थोड़ा कम ही रिटर्न देखने को मिला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड से।
अब हम अल्फा चेक कर लेते हैं कि किस फंड का अच्छा अल्फा है। तो मैंने यहाँ अल्फा पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि शानदार अल्फा अगेन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी बढ़िया अल्फा है, और एक्सिस का भी अल्फा देख सकते हैं पॉजिटिव में है, लेकिन डीएसपी का और हमारे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा नेगेटिव में है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है डीएसपी और एसबीआई अपने इंडेक्स बेंचमार्क से जितना परसेंट इनका अल्फा कम है उतना कम रिटर्न दे सकते हैं, यानी कि लगभग आधा % के आसपास डीएसपी अपने इंडेक्स बेंचमार्क से कम रिटर्न दे सकता है, और लगभग 1.5% एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने इंडेक्स बेंचमार्क से कम रिटर्न दे सकता है। अब हम पी रेशियो चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पी पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई का पी रेशियो सबसे ज्यादा है। पी रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए दोस्तों। पी रेशियो से ये होता है प्राइस टू अर्निंग, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स हैं इसका हमें पता चलता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एसबीआई के पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव, ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइज स्टॉक्स हैं, इसीलिए इसका पी रेशियो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पी रेशियो देख सकते हैं एक्सिस का है, तीसरे पर निपॉन है, चौथे पर डीएसपी है, और सबसे नीचे में हमारा एचडीएफसी है, यानी कि एचडीएफसी का पी रेशियो सबसे कम है इन 5 फंड के अगेंस्ट में अगर बात किया जाए तो। अब हम फंड होल्डिंग चेक कर लेते हैं दोस्तों कि किस फंड ने कितना लार्ज कैप में एक्सपोजर लिया है, कितना मिड कैप में लिया है, कितना स्मॉल कैप में लिया है। तो मैं यहाँ लार्ज कैप पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया के पोर्टफोलियो में लगभग 15% के आसपास का एक्सपोजर लार्ज कैप में है। तो ये कह सकते हैं कि बड़े एवं साइज को मैनेज करने के लिए इन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में लिया हुआ है। और बात करें मिड कैप की, तो सबसे ज्यादा मिड कैप में एक्सपोजर देख सकते हैं एक्सिस ने लिया है, दूसरे नंबर पर फिर से निपॉन इंडिया है, यानी कि ये लार्ज कैप और मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर लिए हुए हैं निपॉन वाले। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में क्लिक करता हूं मैं, तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में एक्सपोजर आप देख सकते हैं कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने लिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, ज्यादा एक्सपोजर ये स्मॉल कैप में रखते हैं। अब खैर ये स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं भी, तो अगर ये चाहे तो 100% का भी एक्सपोजर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर देख सकते हैं एचडीएफसी है लगभग 80% के साथ में, तीसरे पर एसबीआई है 77% के साथ में, चौथे पर एक्सिस है 70% के साथ में, और निपॉन हमारा देख सकते हैं 68.45 यानी कि लगभग 68.5% के साथ में है। तो कह सकते हैं कि ये जो निपॉन वाले हैं ना, ये अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा बैलेंस करके चल रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, और इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका इतना बड़ा एम साइज है कि ये ना चाहते हुए भी थोड़ा सा एक्सपोजर लार्ज कैप मिड कैप में इनको रखना ही पड़ेगा, ताकि ये अपने पैसे को, अपने एम साइज को बैलेंस कर सके। और मैंडेटरी है, ये सेबी की तरफ से गाइडलाइन से छूट है, इसलिए ये ऐसा कर भी रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का अच्छा खासा इन्होंने बैलेंस करके रखा है। अब हम इक्विटी का होल्डिंग देख लेते हैं कि किस फंड ने इक्विटी में कितना होल्डिंग लिया हुआ है। तो मैं यहाँ इक्विटी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया इक्विटी में सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखता है, 96.43, यानी कि लगभग 96.5% के आसपास इनका पैसा ओनली फॉर इक्विटी में जाता है। दूसरे पर डीएसपी है 94.5% के आसपास में, और तीसरे पर देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड है 90.95, यानी कि लगभग 91% का आप एक्सपोजर मान के चल सकते हैं। एचडीएफसी भी लगभग 91% के आसपास ही एक्सपोजर इक्विटी में रखता है, और एसबीआई का देख सकते हैं लगभग 84 यानी कि लगभग 85% के आसपास का एक्सपोजर इक्विटी में हमें देखने को मिल रहा है। तो इन बातों से क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर हमें 2024 में हमने ठान ही लिया है कि इन्हीं 5 फंड में से हमें किसी फंड में निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो फंड है, निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, डीएसपी हो गया, इसके साथ में भी जा सकते हैं, एक्सिस के भी साथ में जा सकते हैं। अभी फिलहाल में अगर आप चाहें तो एसबीआई को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एसबीआई खराब फंड है। डेफिनेटली दोस्तों ये अच्छा फंड है, जिस दिन इनके जो फंड मैनेजर हैं उनकी चलने लगेगी तो ये भी फंड 1 नंबर पे आने लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 2024 में बड़े एवं साइज वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो इन 5 ही फंड में आप निवेश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन आपके जानकारी के लिए बताया कि किस तरह का हमें यहाँ पे रिटर्न वगैरह और रेशियो वगैरह देखने को मिल रहा है। ऐसी मेरी राय नहीं है कि अगर आप एसबीआई में निवेश करते होंगे, एक्सिस में निवेश करते होंगे तो आप डीएसपी में कर लीजिएगा, एचडीएफसी में कर लीजिएगा, निपॉन में कर लीजिएगा। अगेन बोल दो दोस्तों कि ये 5 ही फंड बहुत ही शानदार फंड है। अगर ये फंड शानदार नहीं होते तो इनका इतना बड़ा एम साइज नहीं होता। लोगों ने विश्वास किया है, लोगों को रिटर्न मिला है इन फंड से, इसीलिए इनका एम साइज इतना बड़ा हो पाया है। लेकिन दोस्तों अगर मेरी पर्सनली माने, मेरी राय अगर जाने, तो मुझे कोई और ही फंड पसंद है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में उन सारी बातों को अगर मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आशा करता हूं आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये जान पाए कि अगर वो इंडिया के सबसे बड़े एवं साइज वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और दोस्तों कुछ सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।